मैं धन्यवाद करता हूँ उन प्यारे भाई बहनों के लिए I really thank the Lord for those loving brothers and sisters जो न केवल मेरे लिए प्रार्थनाएं करते हैं बल्कि हमें हमारी कमी कमजोरियों को हमसे सीधे बात करके हमें ठीक करते हैं। who not only pray for us but also tell our weaknesses and failures straight to our face. पिछले दिनों मैंने कह दिया था कि रोटी जो है वो मंदिर में पवित्र स्थान वेदी पर रखी जाती थी मगर वो Uh, in the previous days, I had shared that the bread was kept on the altar in the temple of God, मगर वो पवित्र स्थान की मेज पर रखी जाती थी। but it was kept on the table of showbread. और एक और बात थी कि वो हर रोज ताजी रखी जाती थी, व्यवस्था के अनुसार वो सप्ताह में एक बार रखी जाती थी। मगर मैंने एक भाई के इस विचार को सुनकर And आ, that it was that I had shared that it was kept every day, but it was kept every Sabbath day. But one आ, brother had shared, तो मैंने बिना वेरीफाई किए उस बात को प्रचार किया। so I preached that without verifying. प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें छोटी छोटी मान्यूट बातों पर भी लोग सिखाते हैं, समझाते हैं, ये हमारे सहयोगी हैं। But we thank the Lord that people they tell us about these small details also, and they are our helpers. मैं एक शुगर फैक्ट्री थी, गन्ने की चीनी की मिल थी और उसमें बड़ा पला हुआ हूँ। I have grown up near a sugar mill, नहीं, उसी मतलब शुगर फैक्ट्री के क्वार्टर्स थे, उनमें रहता था। in the quarters of the sugar mill. हाँ, मेरे फादर मदर वहीं काम करते थे। My father and mother used to work there. तो मैंने बहुत बार वो बड़ी काफी बड़ी फैक्ट्री थी और दो दो फैक्ट्री थी उसमें और मैं घूमने जाता मतलब देखता था उसे, अक्सर देखा था। It was a very big factory, and I have often been there. I've seen the sugar mill. हाँ, तो मैंने एक बात देखी, वहाँ स्टीम के बड़े बड़े इंजन होते थे, आजकल तो पता नहीं क्या होते होंगे। And there used to be these big steam engines. वो बड़े बड़े पहिए होते थे, यानी दो दो तीन तीन दो तीन मंजिले के लोहे के बड़े बड़े बड़ा पहिया होता था जो वो स्टीम जो इंजन था वो घुमाता था उसे। There used to be that big wheel that used to move. That used to be moved by steam. और उस पहिए से कितने सारे छोटे 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 पहिए चलते थे गन्ने को क्रैश करने के, घुमा मतलब सब काम, बहुत सारे काम उससे होते थे। And many small wheels were connected to the big wheel, and they all worked together to crush the sugarcane. हाँ, उस बड़े पहिए के कारण ही वो सब चलते थे छोटे। And they used to work, all those small wheels used to work in cycle with the big one. वो जोड़े गए थे और इस तरह वो चल This चीनी is तैयार how होती थी। they were all put together in the machine to work together. हम और आप इस तरह जोड़े गए हैं, This is how you and I have been joined together. जो वास्तव में जुड़े हैं। To truly join. उनका नहीं, जो जुड़े हुए दिखाई देते हैं, दिल कहीं और जुड़ा होता है, उनकी बात नहीं। Not of those who seem to be joined, but their hearts are joined somewhere else. हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। I'm not speaking about them. वो हर एक उसमें छोटा से छोटा जो व्हील है, वो पहिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भले ही वहां उसका महत्व नहीं दिखाई देता मगर वो उसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। Every small wheel in that big machine has got its very important role to play, even if it won't seem to be out there, but it's हमारी very vital. हमारी बहनों की प्रार्थनाएं, बहनों की सभाएं, जितनी सब चीजें सब इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज। Even the prayers of our sisters, the meeting of our sisters, all of that is vitally important. हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमें जोड़ा है प्रभु ने, The Lord be thanked that He has joined us together, इसलिए अब तक हम चल रहे हैं। and that is why we are all moving together. हाँ, आज मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा यशायाह की किताब 41 अध्याय और 10 से 16 तक, मेहरबानी। Read from Isaiah 41:10 to 16. Isaiah 41:10 to 16. Brother Chani, आप ही पढ़ देना. Joel is not there right now. Bhai, ये I screen don't have a anybody has a Hindi. Isaiah 41. ये स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे आ रहा है भाई चानी, स्क्रीन पे आ मत रहा है. डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख मैं तुझसे क्रोधित है, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, और जिससे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के रहूंगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। एक कीड़े सरीखे याकूब हे इजराइल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दामने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है। तो पहाड़ों को दाएं दाएं करके सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तो भूसे के समान कर देगा। तो उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इजराइल के पवित्र के कारण बढ़ाई बढ़ाई मारेगा। Shall we read in English? Isaiah 41. स्क्रीन पे है। Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you and uphold you with my righteous right hand. Behold, all those who were incensed against you shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. You shall seek them and not find them. Those who contended with you, those who war against you, shall be as nothing, as a non-existent thing. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, Fear not, I will help you. Fear not, you worm Jacob, you men of Israel, I will help you, says the Lord. And the Redeemer, the Holy One of Israel. Behold, I will make you into a sharp threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains, be small, and the hills like chaff. You shall winnow them. The wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord and glory in the Holy One of Israel. आइए प्रार्थना करें। Shall we pray? प्रभु इस वचन पे आशीष दे। Lord, bless His word. यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12 पूरा Fulfill कर Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के द्वारा बहुतों के जीवन में और मेरे जीवन में काम कर। Oh Lord, through your word and through the power of the Holy Spirit, speak to us, work in our lives, in my life. और सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory. अंधकार की शक्ति ये सुनाम बांधते हैं। Bind the power of Satan in Jesus' name. पवित्र आत्मा आप पूरे कंट्रोल में लें। Holy Spirit, take us in your full control. अंधकार की सारी सामर्थ को ये सुनाम बांधते हैं। Bind the unseen powers of Satan in Jesus' name. प्रभु दया करके प्रार्थना प्रभु इस नाम में ग्रहण कीजिए। Ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. माफ कीजिए, कई लोग कहना चाहिए बड़े कार्टून किस्म के आदमी होते हैं। Some people are very cartoonish. हाँ, कभी कभी रात को 12:30 बजे के लगभग फोन की घंटी बजती है। Sometimes the phone rings around 12:30 at night. दिल धक से हो जाता है। The heart comes to a standstill. लगता है किसी घंटी बज गई। It seems as if somebody has died. बिना कुछ बात किए कौन है क्या नहीं है बड़ी गुस्से में बोल रहे हैं, भाई मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। And they'll call him and say, brother, I'm really troubled with my wife. मैंने बड़ा यार अजीब बात है, भाई इसमें कौन सी नई बात है? So what is the new thing about this? क्योंकि मैं सच में परेशान हूँ अपनी बीवी से। Oh, I am really troubled with my wife. मैंने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है, हम भी शादीशुदा हैं। Oh, this is nothing. We are also married. क्योंकि भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे। Oh, brother, you're not understanding what I'm saying. मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ। I am troubled with my wife. मैंने कहा दूसरे की पत्नी से कौन परेशान होता है? Then who is troubled with somebody else's wife? हाँ, और वो बार बार कहे जा रहा है। He's repeatedly saying the same thing. हाँ, उससे बात करना मुश्किल हो रहा है। It is difficult to talk to him. मैंने कहा भाई Then मतलब I said, कि देख भाई ऐसा कर, तू परेशान है अपनी बीवी से, if you're troubled with your wife, तू जाके परमेश्वर को परेशान कर, you go and trouble the Lord, उसके नाक में दम कर दे, and you really make it tough for the Lord. अगर परमेश्वर परेशान हो गया तो तेरी परेशानी हटा देगा। If the Lord gets troubled, He will take away your trouble. हाँ, तो पढ़ लूका 18 में, वो औरत If ने you नाक read में दम कर दिया। Luke 18, really make it tough for the Lord. और सचमुच में प्रभु को परेशान करेगा तो तेरी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। When you will trouble the Lord, your troubles will go away. हाँ, देखिए हमें मालूम नहीं था जब हमने ये सभाएं शुरू की। We did not know when these meetings were started.
हाँ, प्रभु हमें कहाँ तक कैसे इस तरह ले जाएगा कुछ नहीं पता था। ये किसी के कंपटीशन में नहीं था या कोई हमें कुछ पता ही नहीं था इसका। We didn't know how or what direction the Lord will take these meetings. This was not with any competition with anyone. हम तैरते नहीं गए, तिरते गए, जहाँ आत्मा हमें ले गई हम चलते गए। We did not swim. The Holy Spirit made us swim along. हाँ, बहुतों का विचार होगा कि हमें मौका नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। Many people will be thinking we don't get an opportunity, they don't allow us to speak. हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं We only pray और जो प्रभु कहता है उसे मान लेते हैं। and we accept what the Lord tells us to do. तो खुश करने के लिए कुछ नहीं करते, We are not doing anything to please anyone. ना हम चापलूसी ऐसी बात करते। Neither do we do anything to flatter anyone. बस एक ही चापलूसी हर एक को अच्छी लगती है, अगर अंडर टेबल दी जाए तो। There is only one flattery that looks good to everyone, that is given below the table. हाँ, बेहतरीन किस्म की चापलूसी होनी चाहिए तो फिर बहुत अच्छा लगता है। It should be the best kind of flattery and is really very good. हाँ, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। एक पेट्रो था पहली सदी में, वो सीधे उसके केसर के जो नीरो था उसकी चापलूसी करने का उसका अजीब ढंग था। And I cannot tell you much, but there was this one General Petro who was in the court of Nero, and a very special way of flattering Nero. अंडर टेबल पता ही नहीं लगे भाई जी कि दिए। Such a way that you would not even recognize that he had done it. तो पेट्रो एक दिन खड़ा होकर केसर के दरबार में कह रहा है, And one day Petro gets up and says in Caesar's court, सुन लो और कान खोल के सुन लो। and he says in Nero's court, open your ears and hear carefully. केसर किसी की चापलूसी पसंद नहीं करता, एक की भी सुनना नहीं चाहता। Caesar does not like anyone's flattery, फ्लैटरी कर रहा है, क्या करेंगे? but he himself is flattering. हाँ, तो हर एक को अच्छा लगता है उसकी बढ़ाई की जाए, जरा ढंग से की जाए। Everybody likes it when they are flattered. और फिर आपको सच बताएं, I tell you the truth. हम यही कोशिश करते हैं हम प्रभु को कैसे खुश करें, प्रभु के लिए। And we always want to show how we can please the Lord. हमारा प्रभु खुश हो सके। That the Lord should be happy. अभी हमने पढ़ा उसमें 14 में कहता है, 41-14 में, हे कीड़े सरीखे याकूब। And we read in Isaiah 41:14, thou worm Jacob. हाँ, कीड़े सरीखे का क्या मतलब है? What does it mean by thou worm Jacob? क्योंकि तू कीड़ा है, तू कुछ भी नहीं है, तेरी औकात कुछ नहीं, तुझे कोई भी ऐसे मसल डाले। You are only a worm. You have got no great power or strength or position. नहीं है, तू कुछ भी Anybody नहीं है। can crush you at any time. You are a nobody. हाँ, और मगर प्रभु तुझसे कह रहा है तू कुछ नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ तू डर मत जा। The Lord says to you, thou worm Jacob, fear not. बार बार कह रहा है डर मत, तू बिल्कुल मत डर। Says fear not. ये डर क्या है? डर वास्तव में जिसके पास शरीर है उसके सबके पास डर है। Those who have a body, they all get scared and afraid. शेर, हाथी, सबके पास डरते हैं, सब डरते हैं। Every animal, lion, elephant, everybody gets scared. हाँ, डर हमें बहुत डराता है कई दफा। Fear really makes us very afraid. और आजकल तो नए नए डर हमारे सामने आकर खड़े हो रहे हैं। And new kinds of fears are standing in front of us today, डरा रहे हैं। and they're scaring us. अरे कभी आदमी नहीं डरता था, आजकल नाई पे जाने से डरता है। People were not scared of going to the barber. It is scared to go even to the barber. कई स्त्रियां जो है भाई जी आईब्रो नहीं बनाई महीनों हो गए। Many women have not got their eyebrows done for months. हाँ, महीनों हो गए। Months have gone by. कभी सोचते थे कि ऐसे भी डर आएंगे? Could you even imagine that such kind of fears will come one day? हाँ, देश देश से डरता है। Country is scared of another country. अमेरिका चीन से डरता है। America is scared of China. पाकिस्तान हिंदुस्तान से डरता है। Pakistan is scared of India. हिंदुस्तान बेरोजगारी से डरता है। India is scared of unemployment. कोई मेडिकल रिपोर्ट आया तो डराती है। Scared if you get a medical report. हाँ, लिवर बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन घट रहा है। Liver is growing, hemoglobin is dropping. हाँ, पेट बढ़ रहा है, रोशनी घट रही है आंखों की। Stomach is growing, eyesight is weakening. पता नहीं कितने डरों के साथ हम डरते हैं, जीते We हैं। live with so many fears. मालूम है आपको डर की उत्पत्ति कहाँ हुई?
Do you know what is the genesis of fear? हाँ, डर की उत्पत्ति में हुई। Genesis of fear is in Genesis itself. हाँ, जैसी पाप की उत्पत्ति हुई वैसी डर की उत्पत्ति हो गई। The moment fear was born, sin was born. हाँ, पर पृथ्वी पर एक जीव है। The moment sin was born, fear was born. There's an animal on earth, हाँ, एक जीव है, one animal. पृथ्वी पर है मगर स्वर्गीय जीव है। It is an earthly animal, but it's heavenly. हाँ, उसका पिता स्वर्गीय पिता कहता है मत डर, मैं हूँ। Its heavenly Father says, "Fear not." एक है जिसे कहता है कि कीड़ा सरीका है, उसे कहता है मत डर, मैं हूँ। Says to this worm, Jacob, he says, "Fear not, I am." हाँ, फिर एक बात बताऊं आपको, I want to tell you one thing. परमेश्वर का डर हर डर को मार देता है The fear of God kills every fear in your heart और आनंद से भर देता है, and fills your heart with joy, महान आनंद से भर देता है। abundant joy, फिर वो मौत के डर से भी बाहर निकाल लेता है परमेश्वर का डर। and brings you out of the fear of death. आपकी इन सभाओं में एक बहन बैठी है, नाम नहीं बताऊंगा। There is one sister sitting in this meeting, I won't name her. उसके फादर से मेरा बहुत पुराना संबंध है, जब मैं प्रभु में नहीं आया तो उससे पहले से भी। I have a very long अब नहीं है, अब वो relationship with her. प्रभु के पास चला गया। I had a very long relationship with her father even before I came to Christ. हाँ, तो वो बहुत जोश से गाता था, खंजरी बजाता था, बहुत He जबरदस्त। used to sing really with enthusiasm and play the khanjri. और अब उसके बारे में ज्यादा अभी बहुत अच्छी गवाही के साथ है उसकी बातें, मगर अभी तो मैं सिर्फ इतना बता के छोड़ Very दूंगा good things of testimony about him, but this one thing I will share. प्रभु उसे कैसे अद्भुत रीति से लाया था। How the Lord had brought him so wonderfully. जब उसकी पत्नी मरने लगी, बिल्कुल When मौत, his wife was about to die, तो उसकी पत्नी ने एक बात कही, his wife said one thing to him. देखो एक बात मुझे एक वायदा करो Make me a promise. कि जब मेरी तुम लाश ले जाओगे दफनाने के लिए, And you will take to bury my body, तो तुम खंजरी बजाते और गाते हुए जाना खुशी के साथ। you will go playing the khanjri and singing. क्या इच्छा थी कि मैं प्रभु के साथ। What a hope, what a longing. हाँ, वो सारे डर उसकी मौत के दूर हो गए थे। All fear of dying had gone away. हम पहला यूहन्ना 4:18 में पढ़ते हैं, We see in 1 John 4:18. पढ़िएगा 1 John 4:18. पहला यूहन्ना 4:18। 4:18. जी भाई। प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वे प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। There is no fear in love, but perfect love casts out fear. हाँ, प्रेम में भय नहीं होता, और प्रेम जो है, सिद्ध जो प्रेम है, वो भय को दूर करता है। There is no fear in love, but perfect love casts out fear. हाँ, तो ये प्रेम कौन है? Who is this love? ये प्रेम परमेश्वर है, This love is God himself. ये मसीह है, This is Christ himself. और जो उस प्रेम में है, उस मसीह में है, And he who is in Christ, उनका डर वो प्रेम दूर कर देता है। their fear is taken away by that love. हाँ, उनका दूर कर देता है। He takes away their fear. बाकियों का डर, वो डर के साथ ही जीते हैं। All the rest they live with fear. हाँ, अगर हमने जैसे इशाया 41 और 14 में पढ़ा, हे कीड़े सरीके, यानी कीड़ा ये का मतलब है सबसे कमजोर जीव कीड़ा। As we read in Isaiah 41:14, the worm, that means the weakest animal. याकूब से कहता है तू अपने आप को कुछ भी समझ, तू कुछ भी नहीं है। Whatever says to Jacob, whatever you might think about yourself, but you are a nobody. कुछ नहीं है तू, You are a nobody. मगर तू मेरे लिए सब कुछ है। But for me, you are everything. तभी तो मैंने तेरे लिए जान दी है। That is why I have given my life for you. उसमें एक बात है जो मलाकी 3 में एक सवाल करता है। There's a question he asks in Malachi 3.
अब भाई परमेश्वर से पूछते हैं, भाई तूने एसाव से क्यों दुश्मनी, हेट की, नफरत की, और याकूब से प्रेम क्यों किया? In Malachi 1:3, why have you loved Esau or loved Jacob and hated Esau? हाँ, एक से प्यार किया, एक से नफरत की, क्यों? You loved one, hated the other. परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Why did God do like that? यार मैं नहीं समझता ज्यादातर। I don't understand. अब मगर मैं एक बात समझता हूँ, One thing I understand. नफरत करना तो बहुत आसान है, किसी से ही कर लो। It is very easy to hate. You can hate anyone. आप मन में देखिए, आपको कई का नाम सुनते ही बड़ा मुंह खिंच जाएगा, चिड़िया आ जाए, आप कई लोगों से नफरत करते हो। Think of it. The moment you think of certain people, immediately your anger will burst out in front of you on your face, and immediately your face will change. कईयों ने आपको धोखा दिया, आप नफरत करते हो। नफरत करना तो Some बहुत आसान people है, have deceived you and you hate them. Hating is easy. मगर ये बात समझ में नहीं आती, बड़ी बात है। But this one thing we don't understand. एक आदमी हमेशा धोखा देता है, सबको धोखा देता है, उसे प्यार कैसे कर लेगा प्रभु? ये One man who kept on deceiving all his life, how can God love him? वो बड़ा भारी काम है। That is a very big thing. आपको कोई धोखा देता रहा, धोखा If देता है, somebody kept on deceiving you all your life परमेश्वर को धोखा देता है, and deceiving God, उसे प्यार करना कितनी बड़ी। loving that person is so tough. मैं कह रहा हूँ नफरत करना तो बहुत आसान है, Hating is easy, मगर याकूब जैसे आदमी को प्यार करना बड़ा मुश्किल है। but to love a man like Jacob is so tough. वेस्ली जैसे आदमी को भी प्यार करना बड़ी मुश्किल बात है। Loving a man like Wesley is so tough. हाँ, ये एक बड़ा काम है। It's a big thing. अद्भुत बात है कि प्रभु याकूब जैसे धोखेबाज को भी प्यार करता Amazing thing that the Lord loves a man like Jacob है। ये समझ में नहीं आता भाई। beyond our understanding. हाँ, और ये भी मालूम है प्रभु को फिर कभी ये फिर दोबारा धोखा दे जाएगा, And this also the Lord knows he can deceive me anytime. और ये सचमुच में ऐसे मुझ जैसे धोखेबाज को प्रभु प्यार करता है। And the Lord loves a deceiver like me. ये परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है, ये प्यार कर सकता है, वरना कोई दुनिया की ताकत नहीं जो प्यार कर सकती। This can only happen by the grace of God. No power in the world can do this. हाँ, दूसरी बात देखते हैं कि जैसे जैसे जगत का अंत आ रहा है, वैसे जैसे जगत बहुत बुरा और मुश्किल होता जा रहा है जीने के लिए। As the end of the world draws closer, it is becoming more and more difficult to live in this world. हाँ, रोज हमारे खबरें मिलती हैं अपने जान पहचान की। आज सुबह सुबह भी खबर मिली कि उसे कोविड हो गया एक, भाई विजय के लड़के को तो बड़ा दिल Even कहता है। today, we got a news in the morning, somebody close has got corona. हाँ, तो बड़ा अजीब सा लगता है, डर भी लगता है, And seems very strange, do get afraid. क्योंकि जैसे जैसे आएंगे दिन बुरे होते जाएंगे दिन। Because as the days are going to become bad, it's going to go from bad to worse. मगर प्रभु ने क्या कहा है, What has the Lord said? हमारे लिए क्या कहा है? What has He said for us? मत्ती 28:20 में क्या कहता है? What does He say in Matthew 18:20? Matthew 18:20. मत्ती 18:20। जी भाई। For where two or three are gathered together in my name, I'm there. 28:20 लास्ट वर्स है मत्ती की। 28 Matthew 28:20. 28:20. Matthew हाँ। 28:20. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। And make them to believe, to obey all that I have said, for I am with you even to the end of the age. सदैव कब तक? I am with you always, even to the end of the age. हमेशा कब तक? Till when? Always. जब तक आप विश्वास योग्य ना भी रहे, तब भी वो आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा और जगत के अंत तक रहेगा। वो Even when you are not faithful, He will abide faithful till the end of the age. ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है कहीं? Is there any so faithful God anywhere जो हम जैसों को ऐसा प्यार कर सके? who can love us like this? उसने हमें गारंटी कार्ड दिया है, He has given us a guarantee card. उस पर आके लिखा सदैव जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And on that is written, even to the end of the age, always. अच्छा प्रभु मेरे साथ तो रहेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? Lord, you will stay with me. What about my children? उनके लिए तो कुछ चिंता कर लूंगा। Lord, let me worry about them.
प्रभु ने दूसरा कार्ड निकाला। Then the Lord took out another तो card. इसे भी रख ले तू। Keep this also. भजन 37 और 25। Psalm 37:25. हाँ Psalm 37:25. हाँ मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। I have been young and now I am old, and I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. प्रियो, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप कितने जमा कर लो, हो सकता है आपके बच्चे फिर टुकड़े ही मांगते मिले। Dear ones, however much it may be that you may gather together, but your children may still end up begging bread. मगर अगर आप प्रभु की ईमानदारी से मक्कारी के साथ नहीं है और But किसी if you're truly true with the Lord, not with any hypocrisy, किसी छिपी मक्कारी के साथ नहीं जीते तो and not living with any hypocrisy, हो नहीं सकता प्रभु आपके बच्चों की देखभाल ना करे। then it is not possible the Lord will not look after your children. और उसने कहा मैं तुम्हें भी नहीं त्यागूंगा, तेरे बच्चों को भी नहीं त्यागूंगा। Neither will I forsake you nor your children. ये मेरी गारंटी है। This is my guarantee. देखिए, आपका मन आपसे झूठ बोल सकता है। Your heart can speak a lie to you वो आपको डराता है, and scares you कहता है क्या होगा। and tells you what is going to happen. अगर आप प्रभु की आवाज सुनते हैं, If you do hear the voice of God, तो प्रभु कहता भला ही होगा, मत डर। the Lord says, don't worry, good only will happen to you. मैं बुढ़ापे तक तुझे संभाले रखूं। I am with you even to the end of the age. आप गिर गए हैं, You have fallen. किसी पाप में आप बार बार गिरते हैं, There is some sin you keep falling into again and again. अपने सहारे और युक्ति से बाहर निकलते हैं और फिर गिरते हैं। You try out your tricks and plans, you come out of it and fall again. आप नहीं, अपने आप से बहुत उलझे हुए हैं। You are really troubled by yourself. आप बाहर नहीं निकल पा रहे। You are not able to come out of it. आप सिर्फ प्रभु की प्रतिज्ञाओं को दुहाई दीजिए, बार बार Just claim the promises of God again and again. प्रभु निकाल, प्रभु निकाल, प्रभु निकाल, प्रभु निकाल, Lord, bring me out of मर this, गया, bring me मर out गया, of this, प्रभु bring me निकाल। out of this, bring me out of this. नाक में दम कर दो आप, And really trouble the Lord. और भाई जी आप देखोगे प्रभु आपको निकाल के बाहर करेगा। And the Lord will bring you out of it and make you stand aside. हाँ, देखिए, आपके माँ, भाई, बहन आपको शायद आप इतने गिरे हैं कि माफ नहीं कर सकते कई बार। Your parents, your relatives, your children, you have so much fallen, they cannot forgive you. हाँ, मगर एक बात बताता हूँ, One thing I will tell you. आप इतने हो गए हैं कि अपने आप में इतनी आत्मगिलानी आ गई है कि आप अपने आप को भी माफ नहीं कर पा रहे। There is so much guilt in you that you cannot forgive yourself. प्रभु कहता मत डर, मैं हूँ। The Lord says, fear not, I am. तू अपने आप को प्यार नहीं करता, मैं अब भी तुझे प्यार करता हूँ। You cannot love yourself, but I love you. प्रभु का अनुग्रह आपको निकालेगा। The grace of God will bring you out. याईर नाम का एक याजक था, उसके 12 साल की एक इकलौती बेटी थी और बहुत सख्त बीमार थी। प्रभु को पैर पड़ के कहा, प्रभु आप चलो मेरी बच्ची पर दया कर। Jairus had a 12-year-old daughter. She was dying, and Jairus comes to the Lord's feet, holds the feet, says, Lord, come and help me. एक ही बच्ची हुई थी उसके। Only one daughter he had. हाँ, बहुत पैसे वाला आदमी था, A rich man. मगर कैसे वो बच्ची कितनी उसकी जान होगी, उसकी जान होगी। His whole life will be in that child. हाँ, और वो उसके लिए पैरों में पड़ गया आगे। He fell at the Lord's feet. प्रभु उसके साथ चला। The Lord went with him. और रास्ते में खबर आई, And on the way got the news. अब देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। It's too late. She's dead. केस क्लोज्ड, खत्म। Case closed. Its story is over. हाँ, जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ प्रभु सब कुछ कर सकता है। Where nothing is possible, the Lord can do everything. प्रभु ने उससे कहा मत डर, केवल विश्वास। The Lord says, don't be afraid, only believe. प्रभु मैं विश्वास नहीं रखता, आप पे शक करता हूँ, आपकी प्रतिज्ञा को शक करता हूँ। Lord, I cannot believe, I doubt your promises. जब मेरे पास कंगाली आती है, बेरोजगारी आती है, मुसीबत आती है, मैं हमेशा शक करता हूँ प्रभु। When poverty comes, problems come, sickness comes, I always doubt you. प्रभु मैं हमेशा आप पर शक करता हूँ, कैसे विश्वास?
always doubt you. How can I believe? हाँ प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं आप पर विश्वास कर सकूं। Oh Lord, give me the strength to believe in you. जब आप अपनी आखिरी सांस छोड़ोगे तब भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। When you will draw your last breath, the Lord will not leave you. हाँ, जब मुश्किलें होती हैं, परेशानी होती हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं, ऐसी रातें भी बड़ी लंबी होती हैं, लगती When हैं। there are problems and difficulties, those nights are very long. हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। They're very difficult to go through them. हाँ, शायद आप इस परेशानी से निकल रहे हो। Maybe you are going through this problem. मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु आपके लिए एक बड़ा प्लान जो कर रहा है। The Lord has a great plan for you. हाँ, ये थोड़ा भाई कितना टाइम है मुझे बता दो आप प्लीज। But you have got around 15 minutes. हाँ, फिर तो ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, इतिहास की तरफ चलते हैं। Let's go a little bit towards history. किसी ने कहा हिस्ट्री जो है हिज स्टोरी ही इस हिस्ट्री है। Somebody said history is his story. उसकी कहानी, सारा इतिहास जो है वो प्रभु के चारों तरफ उसकी योजना से चल रहा है। All history is the story of God. It's surrounded by his plans. ये जो अब जो कुछ कोविड हुआ, जो कुछ राज्य बदल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो सब प्रभु के प्लान। इसके आपको समझने के लिए थोड़ा सा शायद मैं समझा पाऊं नहीं आऊं, प्रभु की आत्मा ही समझा पाएगी। All this COVID, change of governments, and everything that is happening in the world is all in the plan of God. हाँ, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, One thing I want to tell you. जो अपने पर भरोसा रखेगा उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। They who will trust in themselves will have to face a shameful defeat. हमने कहा हम तैरते नहीं हैं, तिरते हैं। We don't swim, we float. हम आत्मा पर तिरते हैं कि आत्मा जिधर चाहे उधर ले जाए। पत्ता We जैसे float. पानी पर होता है, उसे कहीं भी ले जाए। We float along in the will of the Holy Spirit, just like a leaf floats on water. Wherever the water flows, takes it, it goes there. हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे, दोष नहीं निकालते, हम अपने दोष मानने की हमारे में प्रभु दया बनाए रखे। It is not in us to find fault with others, but may the Lord give us the grace to acknowledge our own faults and weaknesses. देखिए एक बात सुनिए, इनमें यहाँ पर हो सकता है शायद आपको लगे कि हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमने कितना काम किया, क्या किया, मगर मैं प्रभु जानता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। Maybe you might be thinking that we are trying to project ourselves by showing how much work the Lord has done through us, but this is not what I will tell you the truth. मगर प्रभु तो बहुत, प्रभु छोटे, हम तो बहुत छोटे स्तर में सोचते हैं, प्रभु बड़े लार्ज स्केल में काम करता है। But we think on a very small scale, the Lord thinks on a very large scale. हाँ, और वो सारा इतिहास जो है वो कैसे काम कर रहा है। How is the whole history working? मैं जल्दी से बता दूं, अगर आप पता नहीं प्रभु में मुझे आत्मा दे कि मैं समझा सकूं। May the Lord give me the spirit to make you understand in a short glimpse. हाँ, प्रेरितों का काम 18:1 से 4 जरा मेहरबानी से If you read Acts of the Apostles 18:1-4, Acts 18:1-4. प्रेरितों के काम 18:1 से 4। इसके बाद पौलुस एथेने को छोड़कर कोरिन्थुस में आया और वहां अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। तो वह उनके यहाँ गया और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। और वे हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth, and he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. And he came to them. So because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation they were tent makers. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. तो हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में, बड़े परिप्रेक्ष्य में इतिहास को देखेंगे। Let us look at history with a big perspective. प्रभु यीशु मसीह से लगभग 400 साल पहले यूनान पूरे दुनिया में, जैसे अंग्रेज लोग दुनिया में फैले हुए थे, ऐसे ही यूरोप में, एशिया में और इजिप्ट में और इन सब जगहों पर अंग्रेजों का बहुत प्रभुत्व था। 400 years before Christ, just as the British had taken an imperial power all over the world, there was the Greeks that were spread all over Europe, all over in places of Egypt, etc.
और 400 साल जो ग्रीक भाषा थी, यूनानी भाषा थी, वो इन इलाकों में बुरी तरह फैल गई। And the Greek language spread throughout this region in a very big way. और बड़ी जरूरी थी फैलना, ये प्रभु के प्लान में हो रहा है हिस्ट्री इतिहास It में। is very, very important. This was all happening in the plan of God. जैसे प्रभु ने इंग्लैंड को अमेरिका को खड़ा किया, इंग्लैंड को खड़ा किया, Just as the Lord raised up England, और जितने एरियो में वो राज्य करता रहा, वहां सब जगह अंग्रेजी चली गई। and wherever the British ruled, English was taken there. 17वीं शताब्दी में यानी 1600 कुछ में, 1545 में सबसे पहले जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो छपाई का काम शुरू हुआ। Around 1545 AD, when Renaissance had taken place, at that time printing press also began. हाँ, उस युग को रेनेसा युग कहते थे, That जब is जब हमारे यहाँ called जब ताजमहल Renaissance. भी बना है, और बहुत सारे उस समय बड़ा भारी रिवाइवल आया इतिहास के और साहित्य में। Even the Taj Mahal was built during the time, and there was a big revival, a big reformation that took और place in जहाँ science, तक मुझे technology, ध्यान and है arts. कि सबसे पहले यूहन्ना की इंजील जर्मन में छपी, और उसके बाद ये छपाई का काम शुरू हुआ। And as far as I know, the first time the Bible, the New Testament, was printed न्यू in टेस्टमेंट नहीं, German. पहले जॉन की, सिर्फ जॉन छपा। John's Gospel was printed in German, and then the printing press started. और आप सोचिए क्यों शुरू किया, करने दिया प्रभु, And why did it begin? कि सारे जगत में प्रभु का वचन जाना था। Because the word of God had to spread throughout the world, अंग्रेजी ऐसी हो गई जो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। and English became an international language. हाँ, मतलब अंतरराष्ट्रीय भाषा बन गई, It's an international language, और ये सुसमाचार जाना था। and this gospel had to go. आज की जो नेट है, जो चीजें हैं, वो सब कंट्रोल है, पूरा इतिहास प्रभु के केंद्र बिंदु पर है। And even today, the whole world is controlled in the plan of God. हाँ, तो ग्रीक लोगों ने यूनानी भाषा का प्रचार किया। So Greeks, they spread the Greek language throughout that region. रोम में एक क्लौदियस नाम का केसर हुआ, राजा हुआ, And there was a Caesar Claudius in Rome. हाँ, उनमें यहूदी और विश्वासियों में कुछ आपस में मतभेद था काफी, And there was some differences among believers. और उसने 18 में हमने पढ़ा कि उसने वहां से निकाल दिए उन्हें। And in chapter 18, we find that he told them all to depart, the Jews to depart from Rome. और विश्वासी भी और वो भी अलग अलग फैल गए। So the believers spread all over the region. और एक्विला नाम का एक आदमी जो था, And a man named Aquila, बहुत पैसे वाला आदमी था, rich man, और उस समय टेंट का जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। and in those days, the business of tent making was a big business. क्योंकि हर फौजी को और फौज रखने के लिए टेंटों की जरूरत होती थी। हर शहर में छोटे छोटे फौज के ग्रुप होते थे, उन्हें टेंट की जरूरत होती थी, तो Because टेंट का बड़ा बिजनेस था। Because all armies need tents, even in small areas where there were small garrisons, they had the need of tents, and tent was a big business. Tent making was a big business. हाँ, तो अक्विला जो था वो उसको अपना बिजनेस कहीं दूसरी जगह करना था, तो उसने एक औद्योगिक केंद्र था बहुत बड़ा, जहाँ से था जैसे हमारे कहते हैं ना इंडस्ट्रियल कैपिटल है, बॉम्बे को कहते हैं, कमर्शियल कैपिटल कहते हैं, ऐसे कुरिन्थियन करके बड़ा कैपिटल था, राजधानी थी पैसे के मामले में। And just as we call Mumbai as the commercial capital of our country, at that time, प्रभु कैसे छोटे से छोटे पहियों को कैसे इस्तेमाल करता है। And the Corinth was also the business capital, and though we see how the Lord uses the smallest wheel. तो ऐसे करके कुरिन्थियन था, ऐसे तिकोना ऐसे फैला। So Corinth was like a triangle. हाँ, उसके एक तरफ वो बंदरगाह था जिससे एशिया को जाते थे। On one side was the port from where you go to Asia. और दूसरी तरफ वो था जो यूरोप को जाता था। And the other side is the port that goes to Europe. सारे कल्चर, सारी संस्कृतियां, सारे धर्म वहां आते जाते रहते थे। All religions and all cultures used to flow through Corinth. और अक्विला ने वहां पर अपना बिजनेस सेटअप किया। Aquila set up his business there. और क्योंकि टेंट के लिए बनाने के लिए बड़े बड़े टेंट होते थे, तो उनको बड़े घर चाहिए होते थे, हॉल चाहिए होते थे। And because they needed to have large places to make tents, they needed these big halls. हाँ, संडे को वहां वर्शिप मीटिंग होती थी। And on Sunday they would have worship meeting there. और बाकी दिन में काम होता था। And work on the other days. और देखिए क्या बात थी, प्रभु की योजना क्या थी। And what a plan of God. तो ये छोटा अक्विला जो था, ये ग्रीक का मास्टर था, ग्रीक का मास्टर।
This small Aquila, he was a master of the Greek language. कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं Historians tell us, कि हिब्रू तो सब लोग नहीं जानते थे, यहूदियों की भाषा नहीं जानते थे सब लोग। no, not all people knew the language of the Jews, Hebrew. हाँ, तो ये आदमी था जिसने ओल्ड टेस्टमेंट पुराना नियम ग्रीक में ट्रांसलेट किया पहले, Aquila was the man who first translated the Old Testament into Greek, और जो ताकि वो जितने लोग आते थे उनके पास संदेश जा सके। so that all who came here, they could get the good news. वहां पर ज्यादा धर्म के बारे में चिंतित लोग नहीं थे, और मतलब सेक्स के बारे में भी बड़ा ओपन थे, एक ही औरत रख ली, बाप बेटे वगैरह सब बहुत बहुत गंदगी थी, क्योंकि अलग अलग देशों के लोग आते जाते रहते। People were not really serious about religion. Sex was very, very common, very, very, all kinds of opinions were accepted because people came from all over the region. वहीं पर एक एपोलुस नाम का आदमी आया, And a man named Paulus came there, जो प्रभु को जानता था मगर शिक्षा सही नहीं थी। who knew the Lord but did not have the right understanding. उसे लाया और उसको सही शिक्षा का दर्शन दिया, Aquila brought him home and gave him the correct doctrine, the correct teaching. और पॉल भी वहीं पर आकर टेंट बना के काम करता और कमाता और उन्हीं के साथ रहता था। And Paul also reached there. He also used to make tents with them and earn money, stayed और with them. ये कुरिन्थियों जो सबसे बुरी और गंदी जगह थी, यहीं से सारी दुनिया में सुसमाचार जाना शुरू। And this Corinth, that was the dirtiest place in that region. From here, the gospel spread all over. और ये छोटे छोटे आदमी जो थे, ये पहिए की तरह बड़ा काम कर रहे थे। And these small wheels, these small cogs in the whole machine were doing a big work. आप सोचिए, आपके द्वारा पता नहीं क्या काम हो रहा है। You cannot even begin to imagine what great work the Lord is doing through you. जब 73 में जब मैं इस और आया, When I came to this area in 1973, हाँ, तो लोग हमसे जुड़ते रहे, मिलते रहे। people kept on joining with us again, bit by bit, हाँ, एक दूसरे को सहयोग देते रहे, kept on helping each other. और आपको मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, प्रभु की दया से कह रहा हूँ, And I am saying this by the grace of God. लाखों लोगों पूरे उत्तराखंड में, पंजाब में, बिहार में इतना वचन गया, और मुश्किल से कुछ ही गांव बचे होंगे, नहीं तो वरना सब गांव में गया। Hundreds of thousands of people received the gospel all over Uttarakhand, UP, Punjab, and very few villages remaining where the gospel has not reached in Uttarakhand. छोटे से पहिए के, A small wheel, कुछ लोग थे जो जुड़े थे, and a few people were joined. आज भी संपर्क जाता है। Today also the Sampark goes. कोई संपर्क के लिए कुछ देता है, कोई संपर्क को छापता है, कोई लिखता है, कोई करेक्शन करता है, कोई बांटता है, और somebody लाखों लोगों के पास जा, हम तो लाखों संपर्क छाप चुके, लाखों छाप चुके। And somebody gives money, somebody writes it, somebody edits it, somebody prints it. So lakhs of Samparks have been given out. 20 साल हो गए संपर्क को चलते हुए, आप सोचिए। For 20 years we have been going on. कितने ट्रैक और कितने गॉस्पेल गए होंगे आप नहीं समझ सकते। And so many tracts and gospels have gone. अब मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा झुंड जो किसी ग्रुप से, सेक्टर से, मिशन से नहीं मिला, वो एक पहिया है छोटा सा, मगर प्रभु के बड़े प्लान में है। A small wheel in the eternal plan of God is working. आप जो यहाँ बैठे हो और इतने महीनों से सुन रहे हो, You are sitting here and hearing this word for so many months. आप जो लिंक जोड़ रहे हो, joining people with the link, आप संपर्क देते हो, give Sampark. आप नहीं जान रहे आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। You don't know what a great work you are एक doing. कीड़े सरीखे याकूब, तू सोचता तेरे अंदर कोई विश्वास नहीं है। Thou worm Jacob, you think you don't have faith in you. एक तो कीड़ा बहुत छोटा होता है, A worm is so small. और उसके अंदर विश्वास कितना होगा। And what faith does it have in it? अरे तेरे अंदर जो कीड़े मैंने विश्वास डाला ना, वो पहाड़ों को हटा देगा। The faith that I have given inside you can remove mountains. तू मट्टी बना देगा पहाड़ों को कुतर कुतर। You will break the mountains and beat them. मत डर, मैं हूँ तेरे साथ। Fear not, I am with you. आपका छोटा सा काम, आपका एक बार का संपर्क देने का काम पूरे इतिहास में कितना बड़ा काम कर जाएगा, आप नहीं सोच सकते। Your small work of giving a sampark or a gospel tract to somebody will do such a great work in human history you cannot imagine.
पौलुस को कितने लोगों ने हिम्मत दी, हियाब दिया, डर निकाल दिया। और पियो, इस तरह हम आज जो काम देखते हैं वो सिर्फ 11 आदमियों ने, ज्यादातर उसमें बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पैसे वाले, सारी दुनिया को उथल पुथल कर दिया। How many people encouraged and strengthened Paul, and we don't know. So much great work has been done just through the start of 11 people who were not even very educated. आप कुछ नहीं हो, You are a nobody. आप कीड़े सरीख हो मेरे भाई बहन, You are like a worm. मगर पूरा इतिहास बदलने के लिए प्रभु आपको औजार की तरह इस्तेमाल करे। But the Lord will use you to turn things around like a threshing instrument. बड़ा अद्भुत काम करेगा। हम किसी Lord कंपटीशन will में, do, हम ये मीटिंग किसी के कंपटीशन में नहीं कर रहे, the Lord will do an amazing work through you. We are not doing these meetings in competition with anyone, इसके विरोध में भी नहीं कर रहे। nor against anyone. हाँ, ना किसी को हम कोई लालच दे के आते, Or we are doing this by giving somebody any bribe or flattery. और वास्तव में लालच देने को है भी क्या हमारे पास? We have nothing to give this kind of कोई बात नहीं कि लोग विरोध करते हैं, we- मगर बहुत सारी बातें people हैं। oppose us, they go against us. मगर हम एक बात जानते हैं कि प्रभु अपनी योजना में ये शुरू किया, किसी आदमी ने नहीं किया। But this one thing we know, the Lord has started this work and it is not in the plan of any बस man. हमें कोई or छिपा any- पाप या मक्कारी ना हो, Only there should not be any hidden sin or hypocrisy in our life. आप में ये इच्छा ना हो कि बड़ा प्रचारक बनने का कोई ख्वाब के साथ ना जीते हो। Do not live with this desire or dream to be some great preacher or great person. पवित्र आत्मा आपने जिस काम के लिए रखा है, मैं वो काम पूरा करूंगा उसी में। Holy Spirit, I may fulfill that work for which you have appointed me. पूरे यूरोप को हिला देने वाला डीएल मूडी एक मोची, अनपढ़ मोची, बहुत कमजोर अनपढ़ा मोची, जिसके द्वारा उसका उद्धार हुआ। D.L. Moody, the one who shook up the entire United States, was brought to Christ through a simple cobbler. हे कीड़े सरी के याकूब, मैं तेरे विश्वास को भी जानता हूँ, Oh, thou worm Jacob, I know your faith. मत डर। Fear not. फिर एक बात मैं क्या के आपसे खत्म करना चाहूंगा। Dear ones, I want to say one thing to you. And मरियम के पास स्वर्गदूत आया। the angel came to Mary. वो टीनेजर थी, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। She was only a teenager. शोरावस्था में थी. She was प्रभु ने not ये नहीं, yet उसे सलाह नहीं मानी कि तू गर्भवती होना चाहती है, नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं पूछा प्रभु ने। The Lord did not ask her suggestion, opinion. Do you want to be pregnant? Do you want to ये get करना pregnant है, or not? This is ये what you have to do. तुझे इसलिए रखा गया। This is why you have been kept. और वो लूका 2:37 में क्या कहती है? What does she say in Luke 2:37? Read Luke 2:37. वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, He was not very educated. हाँ कुछ नहीं थी, मगर उसने विश्वास से क्या किया? But what did she say by simple faith? नहीं नहीं This भाई, woman was a लूका widow. 2:2 एक 2:37. एक 37, ये दो है शायद, एक 137। Luke हाँ, 1:37. Luke हाँ, sorry। 1:37. मैं गलत बोल गया। Luke 1:37. लूका 1:37। हाँ जी भाई, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। नहीं भाई, Luke 1:37, for with God nothing will be impossible. हाँ हाँ, और दूसरा कहती है तू अपने वचन के अनुसार अपनी दासी के साथ कुछ ऐसा है। And she says, behold, the maidservant of the Lord, let it be according to your word. 38 में हाँ, Then Mary said, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ, then उसका Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be called to me according to your word. अब परिणाम क्या होगा? यहूदियों में एक ऐसी गर्भवती होना, उसने कुछ नहीं सोचा, प्रभु जो तू कह रहा वो हो, बस खत्म हो, इतना What जान। will be the consequence among the Jews? She did not care about that. Lord, whatever you said, let it be done. उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा या क्या पड़ेगा, उसने कुछ नहीं कहा, प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, मैं accept Whether it be a good result or a bad result, I don't care. Whatever you said, Lord, let it be done. इसलिए यिर्मयाह 32 और 27 में प्रभु कहता है, That is why the Lord says in Jeremiah 32:27, क्या क्या? Jeremiah 32 and verse 27. जी, यिर्मयाह 32 27 Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई काम भी कठिन है? हाँ, अरे कीड़े सरी के आदमी, प्रभु के लिए जो तेरे द्वारा बड़ा काम करेगा, कोई कठिन नहीं है उसके लिए। Thou worm Jacob, what the Lord will do through you, for the Lord nothing is too difficult. हे लड़की मरियम, प्रभु जो तेरे द्वारा काम करेगा वो प्रभु के लिए कठिन नहीं है।
Oh, girl, Mary, what the Lord will do through you. Is there anything too hard for the Lord? हाँ प्रियो, आपको बस खड़ा होना है, Only you have to stand. बस प्रभु जो कहे मैं करूंगा, देखी जाएगी। Oh Lord, whatever you say, I will do. मैं प्रभु में आया और प्रभु के लिए काम कर रहा, मेरी नौकरी भी चली गई, काम नहीं रहा, बहुत बुरी हालत में आ गया। I have come to the Lord. I am walking with the Lord. Even my job is gone, and I'm in a very tough situation. हाँ, मगर मेरे प्रभु ने 50 साल से आज तक मुझे नहीं छोड़ा। But my Lord has not left me nor forsaken me for these 50 years. हाँ, मैं बस प्रतिज्ञाएं क्लेम करता रहा। I kept on claiming the promises of the Lord. हाँ, कई बार तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सका, Many times I could not forgive myself. मगर वो कहता मत डर, But He says, fear not. मैं तुझे बुढ़ापे तक लिए फिरूंगा। I will hold you till your last day. इस 76 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे काम दिया है। Even in this age of 76, the Lord has given me His work to do. उसने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुझे उपयोग करूंगा। He had given me a promise that I will use you. हे कीड़े सरीखे याकूब, मैं तुझे प्यार करता हूँ। Oh, thou worm Jacob, I love you. तेरे जैसे आदमी को प्यार करता हूँ। I love a man like you. जैसे आदमी से प्यार करना कोई आसान काम नहीं है। It is not easy to love a man like you. हाँ, ये परमेश्वर ही है जो याकूब से प्यार कर सकता It is God who can love Jacob. है। आपको यहाँ लाया है प्रभु, He's brought you here, आपसे बात कर रहा है। speaking to you. इस दुनिया के सारे बड़े इतिहास में आपका एक काम है बहुत इम्पोर्टेंट, In this history of the world, you have an important job to do. इसलिए आपसे बात कर रहा है। That is why the Lord is speaking to you. आप कह सकते हो मरियम की तरह Can you say like Mary, कि प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं मान। Oh Lord, let me according to your word. मैं मानता हूँ मैं कीड़ा सरीखा हूँ, I realize that I am like a worm. मगर तेरी खूबी है जो कुछ नहीं कर सकता उससे तू सब कुछ करा देता है। But this is your quality that you can get everything done through a man who cannot do anything. बस कोई छिपी हुई मक्कारी के साथ में जी। Only there should not be any hidden hypocrisy. बस प्रभु के सामने कह दो, Only say in front of the Lord, प्रभु ये मेरी हालत है, Lord, this is my true condition. वो अपने आप इस्तेमाल करेगा। And the Lord will use you. हे यीशु दया कर मुझ पर, Oh Lord, have mercy on me. मैं विश्वास भी नहीं कर सकता, I am not able to believe. मगर तूने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। But Lord, you said, fear not, only believe. आप एक पर्चा देते हैं, आप इतिहास को बदलने में बड़ा भारी काम करते हैं। When you give one gospel tract, you do a great work in changing history. मुझे मालूम नहीं इन सभाओं के द्वारा प्रभु क्या काम करेगा। I don't know what great work the Lord will do through these meetings. मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के जीवन में काम किया प्रभु ने। I don't know how many people's lives the Lord has done a great work in these कितने लोगों के meetings. पास प्रभु का वचन पहुंच गया। How many people have got the word of God मेरा through these दिमाग नहीं meetings? काम करता। My mind cannot comprehend. अगर वहां मंडलियों में ताले ना पड़े होते तो ये द्वार नहीं खुलता मेरे लिए। If assemblies had not been locked up, this door would not have opened. वो जरूरी थे, प्रभु की योजना में थे कि वहां ताले पड़े, Those locks on the doors of the assemblies were necessary ताकि हिंदुस्तान के हर कोने में घरों में उनके ताले खुल जाए। so that all over the country the doors would be the locks of the doors would be opened for the Lord's gospel. हे कीड़े सरीखे, प्रभु तुझे प्यार करता है, तेरे लिए Thou योजना है। worm Jacob, the Lord loves you. He has a plan for you. हाँ, तेरी प्रतिज्ञा है उसकी तेरे लिए, His promises are for you. तो तेरे द्वारा बड़ा काम करेगा। He will do a great work through you. मत डर, केवल विश्वास है। Fear not, only believe. ये प्रार्थना करें। Come.